हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों चलिए आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 6 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 6 से बच्चों हमारा देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन 6 से बच्चों हमारा कि वर्णन कीजिए कि दाएं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। किस प्रकार का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। तो बच्चों क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ये जो हमें दाईं तरफ जो हमें चित्र दिया गया है ना, तो इन दोनों में से मतलब इन दोनों में किसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और ये कैसे दोनों एक दूसरे से समान हैं और इन दोनों में क्या अंतर है। हमसे ये 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बच्चों देखिए तो ये समान कैसे है, मैं आपको फिगर में ही बता देती हूँ, चित्र में ही देखिए। ये हमारे पास एक बेलन दिया गया है और एक ये हमारे पास एक ही घन दिया गया है। ठीक है, ये बेलन है और ये घन है। तो देखिए अंतर तो आपको भी यही देखने को मिल गया है ना कि एक बेलन का चित्र है और एक घन है, तो ये तो इसका अंतर हो गया। अब समान कैसे है ये भी देख लीजिए कि यहाँ लिखा ना किस प्रकार एक समान है। तो यहाँ देखो बच्चों, इस बेलन की जो ऊंचाई दी गई है हाइट, ये भी 7 सेंटीमीटर है और जो ये घन की ऊंचाई दी गई है ये भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों जो हो गए वो समान हो गए। ये जो है घन की ये क्या है, लंबाई है और ये क्या है बच्चों, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन बेटा हमारा क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, पहले सबसे बोला है कि ये दोनों चित्र किस प्रकार एक समान है। तो मैंने आपको चित्र में ही समझा दिया है कि बच्चों मैंने आपको चित्र में ही समझा दिया कि किस प्रकार ये दोनों एक समान है। इसकी भी हाइट 7 सेंटीमीटर है और इसकी भी हाइट जो हाइट है 7 सेंटीमीटर है। इस तरीके से ये दोनों समान है। तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे, आंसर 6 हमारा कि बेलन और घन दोनों की जो आकृति है वो समान है। बेलन और घन, ठीक है बेटा, बेलन और घन दोनों की जो ऊंचाई है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बेलन और घन दोनों की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इस प्रकार ये समान है। ठीक है, इस प्रकार ये एक समान है। इसको मैं कर देता हूँ, एक समान है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये दोनों कैसे इन दोनों में क्या अंतर है। कोई दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। तो बच्चों दोनों में क्या अंतर है मैं पहले ही बता चुकी हूँ ना आपको कि दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है पहले बता चुकी हूँ कि एक बेलन का चित्र है और एक दूसरा घन है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अंतर, यहाँ अंतर लिख देंगे बच्चों। यह दोनों में क्या समानता थी वो हमने लिखी, समानता। ठीक है, यहाँ अंतर यह है कि एक बेलन है और दूसरा घन है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर तो हमने दे दिया। अब तीसरा क्वेश्चन है कि किसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। तो बच्चों इसमें देखिए हम कैसे पता लगा सकते हैं। पहले हम बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम घन का निकालेंगे, हम तभी पता लगा पाएंगे। तो बच्चों देखिए इसमें क्या है ना, आपको सूत्र दोनों के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का हम फार्मूला लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि बेलन पार्श्व
पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल हमारा होता है 2πr/h। ठीक है, ये हमारा बेलन का होता है। और हमारा घन का कितना होता है? घन का होता है बच्चों हमारा 4a²। ठीक है, तो चलिए हम इसका फॉर्मूला लिख दिया हमने। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। ठीक है बच्चों, अब देखिए दो तो यहाँ फॉर्मूले में ही है, तो दो तो हमने फॉर्मूले से ही लिख लिया, दो हमने फॉर्मूले से ही लिख लिया। गुणा में पाई जो हमारा है 22/7 है। और आर देख लीजिए, अब आर हम क्या लिखना है बच्चों? देखो यहाँ पर जो ये तो है इसकी हाइट है। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है? ये इसका व्यास होता है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? व्यास। और व्यास का आधा होता है त्रिज्या, है ना। तो इसका जो आधा होगा वो त्रिज्या होगा। और आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। तो आधा हो जाएगा, इसका मतलब कि 7/2। तो आर हमारा हो जाएगा 7/2 गुणा में ये गुणा है। ठीक है, हाइट कितनी है? 7 है। यहाँ पे हाइट देख रहे हो? 7 है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर एक 7 से एक ये 7 तो कट जाएगा। ठीक है, दूसरा इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब ये बचा हमारे पास 22 गुणा में 7। ठीक है, अब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। 154 सेंटीमीटर में दिया गया है यहाँ पे यूनिट, तो सेंटीमीटर लिखेंगे। और क्षेत्रफल हमने निकाला है बच्चों, तो यहाँ पे स्क्वायर जरूर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बच्चों। ये मेरा मार्कर बड़ा बहुत ही लाइट चल रहा है। चलिए अब मैं ये घन का क्षेत्रफल लिखती हूँ बच्चों। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4a का स्क्वायर होता है। a मीन्स क्या होता है? हमारी एक भुजा। ठीक है, आपको पता है ना घन की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए ये 4 तो हमारा ये हो गया। अब a की जगह पे हम क्या ले देंगे? a हमारा क्या है? इसमें 7 है, तो a हमारा 7 है, 7 लिख दिया हमने a की जगह पे और स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ये 4 गुणा में 7 7 49। अब 49 से हमने जब 4 को गुणा किया तो कितना है? 4 9 36 का 6 हासिल 3 4 6 16 17 18 19 196। तो यहाँ पे हमारा 196 आ गया बच्चों। और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है इसकी इकाई, तो सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखो बेलन का 154 सेंटीमीटर है और घन का 196 है, तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? घन का है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, अधिक है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं आया होगा समझ में तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, कई बार हमें चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं, हर वीडियो में कहती हूँ वीडियो को दोबारा देखिए, आपको जरूर चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ये मेरा विश्वास है, पर्सनल एक्सपीरियंस है बच्चों, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अगर एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है तो दोबारा देखो, आपको सीखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।